हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। यह सुमित मंडल जेएनयू में पीएचडी स्कॉलर हैं और इन्हीं के इनिशिएटिव से एग्ज़ाम वर्ल्ड आप लोगों के लिए लेके आ रहा है नेट पेपर 1 की फ्री क्लासेस। ठीक है। एक्चुअली सुमित ने खुद भी नेट जेआरएफ क्लियर किया हुआ है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स इन्होंने क्लियर किए, लेकिन लगा कि क्यों ना स्टूडेंट्स को फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाएं नेट के पेपर 1 की, जो लोग मास्टर्स में हैं और कहीं ना कहीं नेट के लेके एक आजकल जब हम देखते हैं तो बड़े बड़े कोचिंग्स के बहुत हाई फीस स्ट्रक्चर्स हैं। कहीं ना कहीं ये क्लासेस आपको उसमें हेल्प करेंगी। अभी स्टार्टिंग में सुमित अकेले पढ़ाने वाले हैं फ्री क्लासेस, धीरे धीरे और टीम के मेंबर्स भी जो नेट जेआरएफ क्लियर कर चुके हैं वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। उसमें आपको वीडियो से लेके लेक्चर से लेके आपको जो आने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज वगैरह हो, उनसे रिलेटेड हर एक चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इन फ्री क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले नेट के लिए लोगों को, उसके लिए वीडियो भी लोगों तक शेयर करिए। साथ ही साथ आपको नेट का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके लिए भी लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसे प्लीज़ ज्वाइन कर लें। और ये हमारा इनिशिएटिव कैसा रहा आपके लिए, इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा आने वाले दिनों में। तो खैर, वेलकम सुमित। ऑल दो क्लासेस लेते हैं सुमित एमए इंग्लिश लिटरेचर के एंट्रेंस के, जेएनयू जामिया इफ्लू डीयू के जो एंट्रेंस होते हैं एमए इंग्लिश के, उनके लिए लेते हैं। खैर, अब मैं कमान देना चाहूँगा सुमित को ताकि वो आगे की चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन कर सकें और वो बता सकें कि कैसे चीज़ें ये कवर करवाने वाले हैं, आपका कैसे हेल्प करने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक और याद रखिए कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ आप लोग जब एक मोटिवेशनल चीज़ें हमारे लिए लिखते हैं तो हमारे लिए पावर का काम करते हैं, हमारी शक्ति का काम करती हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सुमित जुड़ने के लिए। थैंक यू मनदीप एंड थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म। एक्चुअली मुझे भी लगता है कि फ्री क्लास जो होता है तो ऑब्वियसली सबके पास पहुंच जाता है और सब में वो हौसला होता है जो नेट क्लियर करना चाहते हैं, आगे रिसर्च करना चाहते हैं तो वो कर सके। तो कुछ क्वेश्चन है, कुछ चीज़ है, कुछ पहलू है, वो हमें देख लेना चाहिए। तो पहली बात ये कि क्या क्या टॉपिक है। तो टॉपिक 10 है। आप बहुत लोग जानते हो टॉपिक के बारे में, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रैटेजी। तो पहले आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, देन डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट्स, इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, आईसीटी, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से टॉपिक से स्कोर ज़्यादा कर सकता है, मतलब स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, ये पहले बता देता हूँ। स्कोरिंग टॉपिक है डीआई, क्वांट, उसके बाद आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन आ गया कम्युनिकेशन, देन आ गया टीचिंग एप्टीट्यूड। अब एक सीधी मैथ मैं समझाता हूँ आप लोगों को और कैसे इससे स्कोर कर सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, पेपर 1 में 100 मार्क्स का होता है, उसमें कितना मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं इस टॉपिक से ही, सिर्फ वो मैं समझा देता हूँ। तो टोटल स्कोर हो जाता है 150 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स करके रहता है, तो 100 हो गया। अब हम कितने टॉपिक लिए जो स्कोरिंग टॉपिक है। पहली तो टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन 2, उसके बाद क्वांट 3, उसके बाद आ गया हमारा कम्युनिकेशन 4, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी मैं लॉजिक लिख दिया था, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 टॉपिक। 5 टॉपिक से कम आपका आ जाता है 25 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज। 24 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ये 5 टॉपिक्स है। 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50 मार्क्स। अब एक चीज़ सोच लो, बाकी 5 जो टॉपिक है, 5 टॉपिक्स आप उसको छोड़ दो, लेकिन ये जो 50 मार्क्स आ गया 100 में से, अगर 50 मार्क्स आप इंश्योर कर सकते हो तो बाकी अगर क्वेश्चन में सोचो कि 50 मार्क्स 25 क्वेश्चन आप गेस पे दे दिए, कुछ नहीं जानते हो, कुछ पता नहीं है, ये 50 मार्क्स आपका आ गया, कुछ पता नहीं बाकी से। उसमें भी अगर 20 मार्क्स सही हो जाए तो आपका आ गया 70 मार्क्स। कहीं पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत जगह है, कहीं पे देख लो सब टारगेट रखता है 70। भाई 70 आ जाए आपका नेट हो जाएगा पेपर 1 में, कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत है 70 आ गया। 80 टारगेट रख के हम चलेंगे क्योंकि हमको श्योर करना है। बाकी बोलते हैं 100 को, जिनमें से 10 का होता है, क्योंकि वो 70 टारगेट करते हैं, हम टारगेट करेंगे 80। अब कैसे टारगेट करेंगे 80, और कौन सा टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इजीली कर सकते। उसके बाद आ गया रिसर्च एप्टीट्यूड।
साथ में अगर बने रहते आप 3 महीने तो रिसर्च एप्टीट्यूड इतना इजी हो जाएगा कि इसके बाद जब पीएचडी का एंट्रेंस का क्वेश्चन आता है उसमें 2 ही पार्ट रहता है, एक तो सब्जेक्ट मतलब डोमेन का क्वेश्चन, एक होता है रिसर्च एप्टीट्यूड। उसमें भी जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है नेट से भी वो भी आप कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि अभी एनटीए डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया और एक टॉपिक, राइट। उसके बाद और एक टॉपिक हो गया आईसीटी। कोई बोलते हैं मेरा कंप्यूटर में बहुत ख़राब ज्ञान है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है आईसीटी का फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर में जिसका खराब ज्ञान है और जिसका बहुत अच्छा है कोई मतलब नहीं होता है। सिलेबस वाइज, स्ट्रैटेजी वाइज कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं वो हम आईसीटी के टॉपिक करते वक्त सीखेंगे, ठीक है। ये हो गया और एक टॉपिक। और एक टॉपिक मैं आपको बोल रहा हूँ जिससे आपका शायद कुछ मतलब आई वुड से कि डिफ़िकल्ट है लेकिन ईजी तौर से आप कर सकते हो, वो हो गया इंडियन लॉजिक या लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग में पहले जो क्वेश्चन आता था किसी का क्वांट या फिर किसी का कुछ दूसरे तरह के प्रिपरेशन रहता तो उस हिसाब से उन लोग का हो जाता। अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए कर दिया एनटीए कि अभी इंडियन लॉजिक ला दिया। और ये इंडियन लॉजिक क्या है कि इंडियन लॉजिक को जो टर्म है उसको याद रखना पड़ता है और लॉजिकली समझना पड़ता है। तब भी ये क्या होता है, मेमोराइजेशन नहीं, कुछ ये दिमाग का बात है, समझने का बात है और ऑब्वियसली ये लॉजिकली अप्रोच करने का बात है। तो हम अगर लॉजिकली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा टर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इंडियन लॉजिक हो गया इजी। और कितना मार्क्स आ गया, 15 मार्क्स। क्यों आ सकते हैं ये 15 में 15 मतलब 15 क्वेश्चंस आप क्यों सही कर सकते हो। 15 मार्क्स नहीं, 15 × 2 30 मार्क्स आ गया, ठीक है। सो टोटल मिला के 80 मार्क्स आ गया जो आप श्योर कर सकते हो। ये 15 क्वेश्चन कैसे और क्यों श्योर कर सकते हो, मतलब ऐसे क्यों होगा कि 15 में 14 मिलेगा, 13 मिलेगा। अगर कोई चीज़ लॉजिकली देख रहे हो, कोई चीज़ उस स्ट्रैटेजिकली समझ रहे हो, जैसे आईसीटी हो गया, इंडियन लॉजिक हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जितना भी डिफिकल्ट कर ले। तो 80 मार्क्स 100 में और क्या चाहिए। बाकी टॉपिक हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि 80 मार्क्स भी नहीं 100 को टारगेट करके जाएंगे, तब तो 80 आएगा। तो ये है पूरा स्ट्रैटेजी, पूरा चीज़ को कैसे हम देखें, कैसे हम करें, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, शायद मनदीप सर का भी क्वेश्चन है, सो ही वुड लाइक टू आस्क। मेरा बस यही है कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ने जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब एग्ज़ाम वर्ड को स्टार्ट किया मैंने, एंड दैट टाइम आई वाज स्टार्ट जस्ट ओनली फॉर जीएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फॉर बीए। सो उस टाइम जब स्टार्ट करते थे वीडियोस डालना स्टार्ट किया, अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे हों तो बहुत गांव में बनाते थे, तो पहला सवाल ये आता था स्टूडेंट्स का, सर आपने कभी एग्ज़ाम निकाला है क्या। तो देखो एग्ज़ाम को अभी इन्होंने रिसेंटली लास्ट जो नेट जेआरएफ है उसी में इनका सिलेक्ट वो इन्होंने क्लियर किया। सो मेरा कहने का एक है कि देखिए चीज़ों को आपको सबसे बेहतर तरीके से वो इंसान बता सकता है जिसने खुद किया है, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है। दूसरी चीज़ है कि रिसेंटली इन्होंने किया है तो इनको नए पैटर्न्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसका भी अच्छे से नॉलेज है। तो आने वाले जो 3 महीने हैं, आपका जो अगला जो अभी नेट होने वाला है आप जून में हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप जिस नेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको विदाउट कोई पैसा खर्च किए वो इंसान पढ़ाने वाले हैं जिन्होंने खुद किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो मिल जाएंगे, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। आपको करना कुछ नहीं है, एक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि डेडिकेटेड है नेट पेपर 1 के लिए, उसका लिंक आपको जस्ट देखेंगे आप डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे दिया गया है, उससे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत जल्दी ही क्लासेस के शेड्यूल, रिकॉर्डिंग्स कैसे मिलेंगे वो सब मिल जाएगा। वहाँ पे यूट्यूब पे भी कंटेंट आएगा, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। दूसरी चीज़ जो मेरा एक सवाल और है सुमित जी, वो ये है कि आने वाले जो 3 महीने हैं, हो सकता है कि 2.5 से 3 महीने मैक्सिमम टाइम लगे नेट होने में, जो कि यूजीसी का लेटर जो आया था उसमें मैंने पढ़ा था। सो पॉइंट ये है कि कोई भी विद्यार्थी उसके लिए तैयारी कर रहा है, तो क्या इतने टाइम में, और ख़ासकर यहाँ ये फ्री क्लासेस जो हैं जिनका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, उनसे जुड़ के बड़ी आसानी से क्रैक तो हो जाएगा ना। क्योंकि एक कोचिंग्स ने क्या बना दिया कि डर बना दिया मन में कि यार कोचिंग ज्वाइन नहीं करेंगे तो शायद हमारा कुछ नहीं हो, पेड कोचिंग्स। अच्छा। तो आई जस्ट वांट टू से कि इज दिस पॉसिबल
कि हाँ विदाउट पेड कोचिंग भी हम वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब फोड़ सकते हैं जो कोचिंग में जाके पॉसिबल नहीं होता है कई बार, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोचिंग तो हम भी देते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पे हम लोग चार्जेस नहीं आपसे लेते हैं। जो अलग अलग कोचिंग्स हम कराते हैं उन्हीं कोचिंग्स के बड़े प्लेटफॉर्म्स 25,000 30,000 तक चार्जेस करते हैं, लेकिन हम उसके 10% में क्लासेस भी देते हैं। लेकिन ठीक है, वो मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, तो उसका कुछ पैसा लेना स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ा यही है कि क्या ये 3 महीने सफिशिएंट होंगे? हाँ, तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन में जाता हूँ मनदीप सर का। जो प्रीवियस क्वेश्चन था मैं जो क्लियर किया, तो 2 नेट और 1 JRF है। तो ये उस टाइम का ही है जो NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करना स्टार्ट किया। लास्ट बार का JRF है, ठीक है, उसके पहले नेट है। तो मुझे NTA का पैटर्न और जो एवोल्यूशन है क्वेश्चन का, ये समझ इसीलिए है क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे कुछ चैनल से या फिर कुछ स्टडी मैट से ऐसे हेल्प नहीं किया, लेकिन ये जो प्रोसेस मेरे लिए रहा ये थोड़ा पेनफुल था, रिगोरस था, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई एक सिंगल इंसान नहीं था। जब पहली बार मेरा नेट हुआ मेरे पास बुक नहीं था। तो मुझे क्या लगता है कि 3 मंथ्स वुड बी सफिशिएंट अगर कोई गाइड कर दे आप लोगों को। इसके लिए कोई बहुत बड़ा खास करके जो ऑब्वियसली नया आप यूट्यूब में देख रहे हो, बहुत मतलब कॉस्टली कोचिंग सेंटर हो गया, उन लोगों का सब्सक्रिप्शन हो गया, इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ता अगर आपको वो गाइडेंस मिल जाता है। देखिए, चीज़ हम खरीदते हैं और उसके बाद उसको रंग चढ़ा के कोई बेचता है और कोई चीज़ हम लेते हैं, उसका यूटिलिटी सेम ही होता है। आपका मेन टारगेट है नेट निकलना, आपका ये टारगेट नहीं है कलरफुल नोट्स या फिर बहुत अच्छा कुछ मतलब जो होता है एक कॉन्डक्ट या फिर बहुत ऐसे कुछ कलरफुल चीज़ नहीं चाहिए। आप लोगों का टारगेट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है, क्लास मिलेगा आपको, और ये फ्री इसीलिए मैं मनदीप सर ने स्टार्ट किया उन लोगों के लिए जो ये क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसके पास वो ऑब्वियसली क्षमता नहीं है क्लास अफोर्ड करने का, तो वो भी नेट क्लियर करे, वो बच्चा भी, ठीक है। और इस बार मार्च सेशन होने वाला है, सब लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं तो सीट बढ़ेगा, लेकिन सीट बढ़ेगा, वो सीट कौन लेके जाएगा? वो लेके जाएगा जो कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं बहुत पैसा देके, या फिर आप लोग लेके जाओगे जो ऐसे फ्री क्लास करोगे। आपके पास भी नोट्स होगा, मटेरियल्स होगा, गाइडेंस होगा, आपको मिलेगा सही दिशा और ऑब्वियसली आप क्लियर करोगे। सो ये आपका चॉइस है, आपको डिसाइड करना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। एंड सबसे बड़ा थैंक्स हमारी तरफ से, एग्ज़ाम हट की तरफ से जाता है सुमित सर को। सो जस्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप लोग इसको ज़्यादा एक टाइम वेस्ट किए बिना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और उन चीज़ों को जान लें। और साथ साथ बहुत जल्दी हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव सेशंस लेके आएंगे, नेट को लेके, नेट पेपर 1 को लेके, और ऑल्दो आपके जून सेशंस हैं वो भी होंगे। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते जाएंगे वैसे वैसे क्लासेस स्टार्ट होती जाएंगी। सो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और एग्ज़ाम वर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और फ्री में पढ़िए और निकालिए नेट एंड JRF। वी विल हेल्प यू। हमारी टीम में और भी मेंबर्स हैं सुमित सर के अलावा, जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको और हेल्प करेंगे, जिन्होंने DU JNU से पढ़ाई किया है या कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, नेट JRF क्लियर किए हैं। सो वो सभी लोग आपको हेल्प करेंगे। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे नेट JRF के रिगार्डिंग हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लोग हैं हमारे JNU से, उनको प्लेटफॉर्म पे लाएं और कम से कम उनके एक्सपीरियंसेस आपके सामने रखें, जिन्होंने बिना कोचिंग के, ऐसे सैकड़ों लोगों को जानते हो जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के नेट JRF को क्लियर किया है। सो यू कैन डू इट। हर इंसान कर सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो IAS का एग्ज़ाम बिना कोचिंग के निकाल लेते हैं, तो ये तो फिर नेट है। दीप सर, एक चीज़ मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि IAS बोले आप, नेट JRF ऐसे नेशनल लेवल एंट्रेंस के बारे में बोले, एक क्वेश्चन सबके मन में आता है, मॉक। हाँ, मॉक। ठीक है, तो ये अवॉइड करना सही नहीं रहेगा कि मॉक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। 100% देना चाहिए मॉक टेस्ट, ठीक है। उसके बारे में भी पता लग जाएगा। मनदीप सर है, मैं हूँ, ठीक है, और भी लोग जुड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल में आ जाइए, तो उधर सब कुछ पता लग जाएगा, सब अपडेट्स मिल जाएगा, ठीक है। फ्री क्विज भी मिल जाएगा, फ्री क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सारी आप लोगों के लिए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको स्टडी मटेरियल, लाइव क्लास, गाइडेंस,
हाँ, फिर मॉक टेस्ट चेक करने के लिए कि हम कितने पानी में हैं, क्यों। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे ग्रो अप करते जा रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट के साथ साथ टीचिंग फील्ड में भी, राइट नाउ वी आर स्टूडेंट एंड टीचर ऑल्सो, सो जस्ट वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू। हमारा यहाँ केवल मोटो ये नहीं कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लें, हर एक कोर्स बेच दें, नहीं। ठीक है, मेहनत करते हैं तो थोड़ा चार्जेस करते हैं कुछ कोर्सेज में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के लिए वो चीज़ें। सो नेट का जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए टोटली फ्री है यहाँ पे। तो जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बहुत जल्दी हमारी जो वेबसाइट अभी अंडर प्रोसेस है उस पर आपको मॉक टेस्ट देने के लिए भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। सो आप बहुत जल्दी वहाँ पे मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे, और तब तक हम अल्टरनेटिव वे के माध्यम से आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड अगेन थैंक्स टू सुमित। सो इनके बिना संभव ही नहीं हो पाता मेरे लिए इस चीज़ को आरंभ करना। बहुत जल्दी हम नेट के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेंगे, नेट विद एग्जामवर्ट या फिर नेट जेआरएफ विद एग्जामवर्ट, ऐसे करके हम एक प्लेटफॉर्म भी लेके आएंगे, लेकिन वो हम जून वाले नेट के बाद लेके आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू अगेन हमें सुनने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए खासकर, एंड मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियोस में, कुछ क्लासेस में, फ्री सेशंस में, और चलते हैं एक नए डेस्टिनेशन नेट की तरफ, करते हैं क्लियर। घबराना नहीं है, आप गरीब घर से आते हैं, आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम भी ऐसे ही छोटे लाइक फिनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग घरों से नहीं आते थे कि हाँ कोचिंग ज्वाइन कर पाए। मैंने खुद कभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया आज तक। सो पॉइंट ये है कि आज के टाइम में ज़रूरत महसूस होती है, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई तो हो। सो वी आर ट्राइंग। सो आज से आप लोगों के लिए एक मैसेज, नेट का मतलब है नो एक्स्ट्रा टेंशन, ठीक है, Yes. क्योंकि हम लोग हैं। ओके, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एग्जाम बैट, एंड जुड़िए, जितना हो सके हमसे जुड़ जाइए, अपने ठीक है। दोस्तों से जितना हो सके शेयर करिए, एंड सारे यहाँ पे जो आपको हेल्प करने वाले हैं वो सभी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं। कोई JNU से है, कोई DU से है, कोई BHU से है, तो ये सब टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, इन लोगों ने खुद हासिल किया है, तो ये आपको भी बता सकते हैं कैसे हासिल किया जाता है। थैंक यू अगेन एंड सी यू, विश यू ऑल द बेस्ट।